अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोटेक जोन। मैं हूं दिल अहमद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको पता है कि हम डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट, सीवीज़ और इनवॉइसेस बना सकते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं बैंक में, किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, या जहां पे आप लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आना ही चाहिए। अगर आप लैपटॉप्स वगैरह पे अगर आप मज़दूर नहीं हैं, फिज़िकली आईटी से रिलेटेड हैं, या आप काम करना चाह रहे हैं किसी भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो इन एनी केस आपको आना ही चाहिए। चाहे आपका अपना बिजनेस है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी इनवॉइसेस भी बन जाती हैं, सीवीज़ बन जाती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। स्टार्ट पे ये टेम्पलेट्स आते हैं, या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं जी। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बड़ा हो, या इसके ऊपर कुछ भी चीज़ मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डबल क्लिक करके और ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट प्रेस करें और लेफ़्ट राइट एरो प्रेस करें, तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। जब भी किसी चीज़ या टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है किसी भी एरिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका यहाँ से, या आपके पास होम के अंदर, यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ हम 14 कर देते हैं, ये साइज़ बड़ा हो। ठीक है। साइज़ को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जो हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, करली ब्रैकेट्स, उनकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होगा। उसकी जो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उसको अगर प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होगा। तो इस तरीके से इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन है कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वन बाय वन करके बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे वन बाय वन करके छोटा होता जाएगा। तो ये तीन टूल्स हमने सीख लिए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चेक करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। तो हम कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, आपका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिखा था ताकि फ़ॉन्ट अप्लाई होता इसके ऊपर नज़र आए। ये देखें, अब ये है, अब इसका फ़ॉन्ट ये हो चुका है, अब ये फ़ॉन्ट है। आप इस तरह से फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है। ये आपके पास फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसको बोल्ड करना। तो बोल्ड के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे, अटैलिक हो जाएगा। अटैलिक मीन थोड़ा तिरछा हो जाता है। यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ए बी स्ट्राइक पे क्लिक करेंगे तो इसके मिड में से एक लाइन जैसे टेक्स्ट कैंसलेशन होती है उस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो ये बेसिकली ये टूल्स थे। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाऊंगा या एक्सेल सिखाऊंगा उसके अंदर सारा काम शॉर्टकट कीज़ के साथ होगा। जैसे कि मैंने आपको फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने और छोटा करने के लिए भी शॉर्टकट की बताई। तो अब इसको सेलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। वापस कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। आई प्रेस करेंगे अटैलिक ख़त्म हो जाएगा। और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारे पास बोल्ड भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो शॉर्टकट कीज़ थी। अब हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप जितनी बार चाहें उसको टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम चीज़ें अप्लाई करके चेक करते हैं। हमारे पास ये आ जाते हैं डिफरेंट टेक्स्ट के डिज़ाइंस। ठीक है।
यहाँ से हमने ये वाला अप्लाई कर लिया या कोई और अप्लाई करके चेक। ठीक है, ये प्री डिफाइंड हैं कि ऑलरेडी डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने किए हुए हैं, सारी स्टाइलिंग वगैरह डिज़ाइनिंग। ठीक है, उसके अलावा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो शेडो है वो किसी और कलर का हो, रिफ्लेक्शन इस तरीके से आए। ठीक है, एक तो ये है फ़ॉन्ट का, आप पूरा टेक्स्ट का पूरा स्टाइल ही चेंज कर देते हैं, ये बिल्ट इन स्टाइल्स हैं। इसके अलावा अगर हमें उसकी आउटलाइन चेंज करनी है, शेडो चेंज करना है, रिफ्लेक्शन ग्लो चेंज करना है, तो हम इस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि हमने जैसे कोई टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करना है, ये हाइलाइटर का काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। अगर इसको मैं हाईलाइट नो कलर कर दूं तो ये देखें, ये हाईलाइट नहीं हुआ और ये वाला हाईलाइट हो चुका है। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं कि आप जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपसे कोई एडिटिंग गलत हो जाए तो आप इसको सिंपली कंट्रोल जी करके वापस कर सकते हैं। कंट्रोल जी, देखें मेरा कलर हट गया, फिर मैंने कंट्रोल जी किया तो मेरे पास ये रिमूव हो गया। तो कंट्रोल जी करके जितनी बार आप कंट्रोल जी करते जाएंगे उतनी बार आपका जो एडिटिंग होगी वो रिवर्स होती जाएगी, तो आप वापस अपनी पहले वाली जगह पे आ जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से बेसिकली इसका बैकग्राउंड फ़ॉन्ट का कलर चेंज होता है। ठीक है, ब्लू वाइट जो भी आप कलर करना चाहें, ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट की। हमारे पास ये लिस्ट बनाने के लिए डिफरेंट सैम्बल्स हैं, या तो कुछ भी सैम्बल्स नहीं है या फिर ये डॉट्स लगा के हम लिस्ट शो करवा सकते हैं, ये मेथड है ये, और ये डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नंबरिंग में कुछ मेथड्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ ये सारे स्टाइल्स हैं कि हम लिस्ट किस तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसकी एडजस्टमेंट हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल लेफ़्ट पे रहे तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि अगर टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल राइट पे चला जाए तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स को बड़ा खूबसूरत बनाता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको इसकी खूबसूरती बता सकूँ। अच्छा, अब ये टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे आगे पेस्ट कर देते हैं। एज यू कैन सी, ये फ़र्ज़ करें मेरा एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये वाली लाइन पीछे ख़त्म हो रही है, ये आगे, और ये कोई खूबसूरत नहीं लग रहा। तो इसको हम करेंगे ये वाला टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जब हम जस्टिफाई करेंगे तो ये देखें एक बिल्कुल अलाइनमेंट में यहाँ से भी और यहाँ से भी एक अलाइनमेंट शो करवा देता है, तो ये एक ज़रा खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास है लाइन हाइट, जिसके अंदर हम टेक्स्ट की जो लाइंस हैं उनके दरमियान में हम फासला दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर लाइन हाइट अप्लाई करते हैं 3। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से टेक्स्ट की जो लाइंस हैं उनके दरमियान में हम डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको कहते हैं लाइन हाइट। ठीक है, वो बाकी फिर हम एडिटिंग हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।